हेलो एवरीवन, दिस इज भूषण एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल। अभी इस लेक्चर में हम बात करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2। और हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख रहे थे और उससे रिलेटेड कुछ और चीज़ देखने वाले हैं, राइट। सो हम लोग देखने वाले हैं एलाइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, राइट। दिस तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं। और सबसे पहले एक चीज़ हम आपको बताते हैं कि दिस इज एक्स एक्सिस, राइट। और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये वाई नेगेटिव और ये वाई एक्सिस, ठीक। यस, तो आपको पता ही होगा कि इसमें फर्स्ट को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इसको बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, राइट। और इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। तो दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ऑल टी रेशियो विल बी पॉजिटिव, विल बी व्हाट? पॉजिटिव। इसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा सारे के सारे इसमें पॉजिटिव होंगे, राइट। और इसमें क्या होता है? इसमें साइन, ठीक, साइन थीटा और उसका उल्टा कॉसेक, साइन उसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होगा। और इसमें टैन और इसका उल्टा क्या ऑपोजिट क्या होता है? कॉट। ये क्या होगी? पॉजिटिव। इसमें होगा कॉस, इसका अपोजिट सेक, पॉजिटिव। मतलब इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे, मतलब साइन होगा, कॉस होगा, टैन होगा, मतलब अगर ये एंगल देखो यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन बनता है? 0 डिग्री एंगल है। ये कितना है? π/2 का लाइन है। और दिस इज व्हाट? पाई है। और ये कितना? 3π/2। मतलब यहाँ से यहाँ तक 90 और यहाँ से कितना? 180। यहाँ से यहाँ तक पूरा 180 और ये 270 और ये कितना? 2π, राइट, मतलब 360। तो अगर कोई भी साइन कॉस टैन का एंगल, राइट, 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में रहेगा तो पॉजिटिव होगी। जैसे साइन 60 का वैल्यू, कॉस 60 का वैल्यू, तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसमें पॉजिटिव होंगे। और इसमें अगर मतलब अगर साइन का वैल्यू अगर 90 से बढ़ता है, जैसे साइन 120, राइट, 135, 150 का वैल्यू कितना होगा, तो इसमें साइन और कॉसेक का जो भी वैल्यू होगा वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? टैन और उसका अपोजिट जो भी एंगल अगर आएगा, अगर एंगल कोई भी अगर एंगल 180 डिग्री से बढ़ता है और टैन और कॉट में होता है तो पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक होगा, जो 370 से बढ़ेगा तो क्या होगा? पॉजिटिव। तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, देख लीजिए इसको, राइट। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे देखेंगे हम। यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या होती है? कॉस थीटा। आपको पता होगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होती है? कॉस थीटा। उसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? साइन थीटा। ये आपको पता ही होगा। ये चेंज कर जाता है। और ये थीटा किसकी कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? 90 में से, 90 में से, 90 का लाइन तो ये है, इसमें से कुछ थीटा घटाई जा रहा है। मतलब क्या? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हुआ? साइन, ये अपोजिट पता है आपको कि अगर 90, ये जो वैल्यू है 90, अगर इसका ऑड मल्टीपल यहाँ पे है तो ये कन्वर्ट हो जाता है साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में होता है, राइट। कैसे होता है इसको बता देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक ट्राइंगल थीटा और ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा और ये कितना एंगल है? 90, राइट। तो अगर ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस और ये क्या है? बेस। तो साइन अगर लगाएंगे यहाँ पे साइन, राइट, तो साइन का वैल्यू कितना होगा? p/h। इसी तरह से अगर इस थीटा के लिए साइन लगाएंगे, इस थीटा के लिए, तो यहाँ पे साइन क्या होगा? 90 माइनस थीटा, सॉरी साइन नहीं, उसके लिए कॉस लगा। इस थीटा के लिए इसमें कॉस अप्लाई करो तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगी? b/h। तो दिस इज b। तो इसके लिए b तो ही काम करेगा ना, b, तो यहाँ पर b/h हो गया। तो अगर p/h एक p/h दोनों क्या है? इक्वल्स है, दोनों आपस में इक्वल है, दोनों को इक्वल कर दो। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा। ये आप सभी बेसिक चीज़ें आप पता होगा। तो कॉस 90 माइनस थीटा कितने बराबर हो जाती है? साइन थीटा के बराबर हो जाता है, राइट।
और ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसी तरह से tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, tan थीटा, राइट। और यहाँ पे cosec 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, sec थीटा। आई होप यू गेट दिस। ये सारी चीज़ें होती है, राइट। यहाँ पे इसी तरह से आप सेक लगा सकते हो, सेक 90 माइनस थीटा होती है cosec थीटा के बराबर। तो आप देख रहे हैं कि इसमें 90 माइनस थीटा 90 माइनस इतने में सब में पॉजिटिव आ रहे हैं क्योंकि सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन करते हैं। समझ रहे मेरी बात को, राइट। तो इसको मिटा देते हैं। अब कुछ ही देखने वाले हैं कि अगर ऐसे रहे साइन पाई माइनस थीटा तो क्या होगी, क्या होती है मेरे फ्रेंड, ये होती है साइन थीटा के बराबर। क्यों, देखो पाई माइनस थीटा ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकेंड। तो सेकेंड में साइन क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ गया। लेकिन अगर यहाँ पर 90 का देखो, पाई क्या है, पाई मीन्स 180, तो ये 90 का क्या है, इवन मल्टीपल है। तो अगर 90 का अगर ये इवन मल्टीपल है तो साइन साइने में रह जाएगा, मतलब इसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है साइन कॉस में टैन कॉस में, राइट, क्योंकि क्या है इवन मल्टीपल है। आई होप यू गेट दिस। तो यहाँ पे साइन हो गया, फिर यहाँ पर अगर कॉस लगाएंगे, कॉस पाई माइनस थीटा, तो आपको पता होगा कि कॉस पाई माइनस थीटा, ये तो बात यहाँ पता है कि हमको कॉस में ही रहेगा, पता रहेगा ये कॉस नहीं होने वाली है, ये कॉस ही रहेगा। लेकिन पाई माइनस थीटा है तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट पता है आपको क्या होने वाला है, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा कॉस थीटा। सेकेंड में सिर्फ साइन और उसका उल्टा कॉसेक ही पॉजिटिव होगा। तो इसी तरह से टैन पाई माइनस थीटा ये भी क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा, राइट। और इसी तरह से कॉट रहा पाई माइनस थीटा तो क्या होगा, माइनस टैन थीटा। क्यों होगा माइनस टैन थीटा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, राइट, दिस। तो इसी तरह से अगर कॉसेक पाई माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और पॉजिटिव होगा क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगर सेक रहे सेक पाई माइनस थीटा तो क्या होगा, माइनस ऑफ कॉसेक थीटा, दिस। आई होप कि आपको सारी चीज़ें आती होगी, ठीक है, और आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ पे इस तरह से, अगर इस तरह से भी लिखा रहा है साइन माइनस थीटा, ठीक है, अगर साइन माइनस थीटा लिखा रहा है तो ये हो जाता है माय फ्रेंड माइनस ऑफ साइन थीटा। क्यों, क्योंकि देखो माइनस अगर लिखा रहा है तो माइनस हम लोग नेगेटिव क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में मानते हैं, नेगेटिव जो है इसको फोर्थ क्वाड्रेंट मानेंगे। तो यहाँ पर साइन पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, नेगेटिव, तो यहाँ पर नेगेटिव इसका बाहर आ गया, राइट। अगर इसी तरह से लिखा रहा है कॉस माइनस ऑफ थीटा तो पता है कि माइनस का मतलब यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होती है, पॉजिटिव, तो यहाँ पर सीधे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, एनी प्रॉब्लम। इसी तरह से अगर कहीं दे दिया है टैन माइनस थीटा तो क्या होती है माय फ्रेंड, माइनस ऑफ टैन थीटा, राइट। अगर यहाँ पर दे देगा कॉस माइनस थीटा तो क्या हो जाने वाली है, माइनस ऑफ कॉट थीटा, सब में माइनस, राइट। और यहाँ पर अगर कॉसेक रहे, कॉसेक माइनस ऑफ थीटा तो क्या होगा, माइनस कॉसेक थीटा। अगर यहाँ पर लिखा है सेक माइनस थीटा तो ये पॉजिटिव ही होगा, सेक थीटा, राइट, क्योंकि सारे फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस वन का फोर्थ क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव हो जाएगी। आई होप यू गेट दिस, इसको मिटा दें, ओके। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जितने भी एलिमेंट्री फॉर्मूले थे मैंने आपको बताया, राइट। अब देखेंगे कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहाँ पर देख सकते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, राइट। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आते हैं यहाँ पे, दिस इज एक्स एक्सिस, नेगेटिव है एक्स, और यहाँ पे क्या पढ़ते हैं माइनस वाई एक्सिस, और ये क्या है बताओ, वाई एक्सिस पॉजिटिव। मान लेते हैं ये कोऑर्डिनेट सिस्टम से, ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट
यहाँ पर एक ए पॉइंट है ए, और इसका कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1, और यहाँ पर एक बी पॉइंट दिया है, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। इस लाइन को हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो इस लाइन को ज्वाइन कर दिए तो यहाँ पर ये ए है और बी है। अगर हमको फाइंड करना है कि ये दोनों के बीच का दूरी ए बी का कितना दूरी होगा, तो आप निकालते थे, डिस्टेंस फार्मूला लगाते थे 10 में। आप 10 में पढ़ते हैं फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, राइट। डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करते थे ना। तो डिस्टेंस फार्मूला ए बी अगर हमको निकालना है तो इसको क्या फार्मूला यूज करते थे रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करते थे। यहाँ पे क्या करते थे फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला। इसका प्रूफ आपको पढ़ा होगा कैसे बनाते हैं। यहाँ पे लिख दो, इसको लिख दो, राइट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये लाइन x2 माइनस x1 हो जाएगा। ये कितना होगा, x2 माइनस x1, ये कितना होगा y2 माइनस 1। और यहाँ पे क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो आप करेंगे उतना ही आएगा। प्रूफ हम पे नहीं जा रहे हैं, आपको पता होगा, आप देख के आएंगे, ठीक है। सो दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला, राइट। अब देखेंगे स्लोप क्या होती है, इंपॉर्टेंट चीज, स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन। किसी भी लाइन का स्लोप का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन का मतलब यह आता है, पर इसका डेफिनेशन थोड़ा सा लिख देते हैं आपको, ठीक है। द एंगल, द tan ऑफ द एंगल, tan का मतलब tan थीटा ना, tan थीटा इज द tan ऑफ द एंगल made with the positive x-axis in anti-clockwise direction, right? तो tan स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप इज डिफाइंड एज द tan ऑफ द एंगल, tan कितना, tan थीटा, tan ऑफ द एंगल मेड विद द पॉजिटिव x-axis in anti-clockwise direction is called slope, right? तो स्लोप का मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन हो गया, मतलब यहाँ समझते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है मेरा, राइट, कि यहाँ पे एक पॉइंट ए है, दिस इज x1 y1 दिखने रहेगा। यहाँ पे पॉइंट 1 है, ये x1 है, और ये y1, दिस इज x2 y2। इस लाइन को मिला देते हैं। तो कह रहा है ना कि ये लाइन जो है इसका स्लोप क्या होगा, तो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा उसका tan थीटा निकालेंगे ना, तो वही निकलता है स्लोप। स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। स्लोप का मतलब क्या होता है भाई, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। थीटा इज व्हाट, एंगल मेड विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो स्लोप का मतलब सिंपली आप क्या समझेंगे, tan थीटा, और थीटा इज द एंगल मेड विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब यहाँ पे जो लाइन जो है इसका स्लोप क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ से इस लाइन को इधर मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे और इसको मिलाएंगे, राइट। तो देखो ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के पहले हमने क्या किया, एक लाइन को खींच दिया, तो ये भी क्या होगा, एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर जो एंगल ये बनेगा, ये इस लाइन के साथ जो ये लाइन एंगल बनाएगा, वही यही लाइन इस लाइन के साथ क्या वही एंगल बनाता। तो मतलब हमने क्या किया, ये एक्स एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस हो गया, इसके पैर खींच दिए। अब यहाँ पर देखिए थीटा एंगल बना रहा है, राइट, थीटा। तो थीटा, तो स्लोप अगर इसका निकालेंगे तो क्या निकालते हैं, स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा। स्लोप इज इक्वल्स टू व्हाट, tan थीटा। मतलब कितना एंगल बना रहा है, तो tan थीटा। और tan थीटा कौन से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, और कौन सा डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे होना चाहिए। मतलब सिंपली सिखाया कि कोई भी लाइन ये एक्स एक्सिस है, राइट। तो कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इधर से ना कि इधर से, देखो ये क्लॉकवाइज हो गया और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, तो उसी को बोलेंगे स्लोप। तो स्लोप बराबर क्या होगा, tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू, अच्छा ये बताओ कितना लाइन होगा, इसका लेंथ, ये पूरा y2 है, ये y1 है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y2 माइनस y1, ये कितना होगा, ये होगा x2 माइनस x1। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा माय फ्रेंड, tan थीटा इज इक्वल्स टू, इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ही बेस सी, तो क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, दिस इज द tan थीटा। और tan थीटा निकल गया, और tan थीटा क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, स्लोप। क्या बोलेंगे बताओ, स्लोप। स्लोप इज इक्वल्स टू क्या हो गया बताओ, tan थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया, y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू x2 माइनस 1। मतलब क्या बोले, स्लोप, इसको मिटा दें,
स्लोप का मतलब क्या हो गया? स्लोप का मतलब होता है चेंज इन वाई। क्या हो गया? चेंज इन वाई डिवाइड बाई व्हाट? चेंज इन एक्स। इस फॉर्मूले को आप याद रखो। क्या होगा स्लोप का मतलब? क्या होगा बताओ? चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स। क्या है? वाई टू माइनस वाई में तो चेंज है, और एक्स टू माइनस एक्स वन वो क्या है? इसमें चेंज है, राइट? So this is the formula of the slope. I hope you get this. Simply, तो आप समझ गए कि स्लोप क्या होता है। तो स्लोप का मतलब समझ गए तो अच्छी बात है, और नहीं समझे तो फिर से देखिए वीडियो, राइट? मतलब आप समझ ना कि स्लोप ये एक्स एक्सिस है, और कोई भी लाइन इसके साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाएगा, उसका tan थीटा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? tan थीटा, वही हो जाएगा स्लोप। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, तो इसको याद रखना। मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। दिस ए है, यहाँ पर 4,2 और यहाँ पर ही 6,4 है, राइट? ये लाइन है, इस लाइन को ज्वाइन कर देते हैं। तो बोलेगा व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो अगर स्लोप निकालना है इस लाइन का, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है? tan थीटा। तो यहाँ पर tan थीटा तो नहीं, यहाँ पे क्या लगाएंगे? और फॉर्मूला जाता है चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स। तो चेंज इन वाई मतलब यानी कितना? 4 में से 2 घटा देंगे, और नीचे क्या? 6 में से 4 घटाएंगे 2, तो 2 बाई 2 दिस 1 हो गया। कितना हो गया? 1। तो स्लोप कितना आ गया भाई मेरी? 1 आ गया। और tan का स्लोप का मतलब कितना होता है? tan थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 1। तो tan थीटा का वैल्यू 1, तो थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। इसका मतलब ये जो लाइन जो है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा होगा? 45 डिग्री, राइट? सो यू गेट दिस स्लोप का मतलब। चलो इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ जनरल इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का, ठीक है? जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, राइट? तो स्ट्रेट लाइन का जो जनरल इक्वेशन होता है वो होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। दिस इस फॉर्म में कोई भी अगर इक्वेशन लिखा रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, राइट? यहाँ पे m क्या है माय फ्रेंड? यानी जो x का जो कोएफिशिएंट है इसको बोलेंगे हम लोग स्लोप, राइट? और c क्या होती है? c होती है इंटरसेप्ट। सब समझाएंगे। इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ कि लाइन y एक्सिस पे कितने दूरी पे कट कर रहा है, उसी को बोलेंगे यहाँ पर c। दिस तो इस टाइप के जो भी इक्वेशन से लिखा रहा है उसको हम लोग ऐसे समझते हैं। जैसे यहाँ पर y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इस तरह से लिखा है। तो आपको बताना पड़ेगा स्लोप। तो m क्या है यहाँ पर? स्लोप का मतलब क्या हुआ? m का वैल्यू हो गया 2, क्योंकि x का कोएफिशिएंट कितना है? 2। यहाँ पर जस्ट आपको क्या करना है? कंपेयर कर देना है। इस इक्वेशन से इसको कंपेयर कर देना है। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट m है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 2 है, तो m इज इक्वल टू 2। यहाँ पर c इज इक्वल टू कितना हो गया? 3। इसका मतलब स्लोप कितना हो गया? 2। स्लोप का मतलब tan थीटा का वैल्यू कितना हो गई? 2, और c का मतलब 3। अगर इसको प्लॉट करना चाहते हैं ना, प्लॉट, ठीक है? तो इसको मानेंगे प्लॉट कैसे करेंगे भाई? तो प्लॉट करना है तो आपको देखना है कि स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव आ रही है, ठीक? पॉजिटिव आ रही है, और इंटरसेप्ट कितना? 3। इंटरसेप्ट का मतलब कि y एक्सिस पे कितने दूरी पे कट कर रहा है। c का मतलब क्या होता है कि y एक्सिस पे लाइन कितने दूरी पे कट कर रहा है। तो कुछ लाइन इस तरह से इसका कट करने वाला है, ठीक है? तो ये क्या होगा? ये वाला दूरी को बोलेंगे इंटरसेप्ट 3। एनी प्रॉब्लम? और स्लोप यहाँ से निकालेंगे थीटा, तो tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगी? tan थीटा का वैल्यू हो जाएगी 2। ओके, राइट? तो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी 2। सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस। तो इस तरह से हम लोग बनाते हैं, राइट? तो इसको बोलते हैं क्या? जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। इसको याद रखना, ठीक है? अब ऐसे आप ऐसे कुछ ग्राफ देगा y इज इक्वल टू -4x - 2 इज इक्वल टू 0। इसको बोलेगा प्लॉट करने के लिए। प्लॉट करो, तो कैसे प्लॉट करेंगे यहाँ पे? अब उसको हमको पता है कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी का इक्वेशन होता है। इस इक्वेशन को इसी के फॉर्म में क्या करेंगे? बनाएंगे। तो 4 को उधर भेजोगे तो कितना? 4x प्लस 2 हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम है? नहीं ना? हो गया। तो आप बताओ यहाँ पर स्लोप यानी tan थीटा m का वैल्यू कितना होगी? 4, राइट? और c का वैल्यू कितना होगी बताओ? 2। तो अगर इसको प्लॉट करना है आपको, कुछ इस ग्राफ को प्लॉट करना है, तो आप बताओ यहाँ पर x पर 0, यहाँ पर अगर x पर 0 कब हो रही है तो y को 0 कर दो। तो y 0 करोगे तो कितना होगा? 4x प्लस 2। तो इसको इधर करो तो 2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स x, यानी x इज इक्वल टू कितना होने वाली है? -1/2। कितना होगा? -1/2। मतलब ये जो लाइन जो है ये x कोऑर्डिनेट को -1/2 पे कट करेगा, जहाँ पे y 0 होगी। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब उसके बाद में y को कहाँ कट करेगा, तो यहाँ पर सिर्फ इंटरसेक्ट बोल रहा है 2, तो यहाँ पे 2 पे कट करने वाला है। इस लाइन को अगर आप मिला दो, ठीक है, इस लाइन को मिला दो, तो दिस इज द व्हाट इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, और इसको हमने प्लॉट भी कर दिया, राइट। और इसका इस लाइन का स्लोप यानी थीटा इन tan का वैल्यू कितना आ गया, tan थीटा का वैल्यू 4। बताओ भाई कोई प्रॉब्लम नहीं ना? सो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कितना मिनट का हो, ओके। तो सीधे इस तरह से आपको आएगा करने के लिए। तो ये हो गया जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब आते हैं हम लोग जनरल इक्वेशन ऑफ कुछ पैराबोला देखते हैं। पैराबोला क्या होती है, पैराबोला, ठीक। तो जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो इस टाइप का जब इक्वेशन लिखा गया है तो क्या है, यह पैराबोलिक होगा। कैसे, अगर यहाँ पर x जो आपको वेरिएबल दिख रहा है, इसमें क्वाड्रेटिकेशन, इसका पावर कितना है 2, अगर इसका पावर 2 है तो ये जो इसका ग्राफ बनेगा वो पैराबोला बनेगा। और इसका पैराबोला का जो कुछ ऐसे होता है ना, ऐसे इस तरह से बनेगा, तो होगा ही। लेकिन क्या करेंगे, यहाँ पे पैराबोलिक होगा और कुछ ग्राफ इसका बनेगा ऐसे। ये जनरल इक्वेशन ऑफ क्या है, पैराबोला है। और लेट यहाँ पे मान लेते हैं कि अगर b का वैल्यू 0 है और c का वैल्यू क्या है 0, तो मेरा ग्राफ बन के आने वाली है ax स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0, राइट। तो दिस इज व्हाट जनरल, ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला है। और इसका जो यहाँ पे ग्राफ बनेगा, प्लॉट आप लोग करेंगे तो कुछ ये ऐसे होने वाला है, राइट। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरह का शेप होगा, तो उसको बोलेंगे पैराबोला। और पैराबोला कब बोलते हैं, जब ये जो आपको दिख रहा है ना पावर, ये जो पावर आपको दिख रही है ना, x में या y में किसी में पावर अगर 2 हो गया तो उसका ग्राफ जो बनने वाला होगा वो पैराबोला बनेगा, राइट। और यहाँ पर ये जो साइन यहाँ पर जो डिपेंड कर रहा है, इसको नीचे में भी तो हो सकता था ना, लेकिन अगर a का साइन, अगर a विल बी पॉजिटिव तो अपवार्ड ओपन करेगा, अगर a पॉजिटिव होगा तो ओपन अपवार्ड, क्या होगा, ओपनिंग अपवार्ड। अगर a अगर नेगेटिव होगी तो क्या होगा, ग्राफ जो होगा ओपन डाउनवर्ड, नीचे की तरफ होगा, राइट। जैसे यहाँ पर कुछ y इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर लिखते हैं, राइट। तो इसका कुछ ग्राफ जो होता है हमारा कुछ इस तरह से नीचे की तरफ है ओपन होगा, राइट। तो इस तरह से होता है। फिर एक और यहाँ पे आपको बताते हैं और कैसे, अगर इस तरह से लिखा है, यहाँ पर x में पावर 2 है, अब y में पावर अगर है तो अगर इस तरह से x इज इक्वल टू लिखा है a, y का पावर 2, राइट। तो मेरा ग्राफ जो बनेगा अब x का सिमेट्रिक बनेगा। अगर x का पावर 2 है तो y का सिमेट्रिक बन रहा है, और अगर x में पावर y में पावर 2 है तो किसका सिमेट्रिक बनेगा, x का सिमेट्रिक बनेगा, राइट। और यहाँ पर अगर पॉजिटिव है, ये का वैल्यू पॉजिटिव तो इसमें ओपन होगा, ये का वैल्यू नेगेटिव तो इसमें। आई होप आपको समझ आ रही है, इसको मिटाते हैं। तो दिस इज अ व्हाट पैराबोला। तो यहाँ पर बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स में आपको इतना ही ध्यान रखनी चाहिए। अगर y यहाँ पर इस तरह से होता है, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ y स्क्वायर, तो पूरा मेरा कुछ इस तरह से होता है, राइट। तो दिस इज द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, राइट। तो बस आपको ये सारी इक्वेशंस ध्यान में रखनी है कि अगर कोई भी वेरिएबल के पावर 2 आ गया तो क्वाड्रेटिक में होगा, ठीक है। दोनों में से एक कोई वेरिएबल का पावर 2 हो गया तो, ठीक। अब यहाँ पे सर्कल देखेंगे, राइट। सर्कल तो सर्कल का जो इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होता है ना, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल तो क्या होता है, वह होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें एक्स में भी स्क्वायर वाई में भी स्क्वायर, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। मतलब जो सर्कल बनेगा, कोई भी सर्कल बनेगा उसका इक्वेशन होगा और उसका सेंटर कितना होगा, -g -f, ठीक है। और जो रेडियस होगा उसका निकालने का फॉर्मूला होता है g का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर माइनस c,
दिस इज अ मतलब इस सर्कल का जो रेडियस होगा उसका निकालने का फॉर्मूला हो गया माइनस सी माइनस एफ क्या होगा इसका सेंटर हो गया, राइट। और जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ऐसे अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है सर्कल का कुछ ऐसे होता है, और दिस इज द आर रेडियस, राइट। और इसका जो इक्वेशन होता है यहाँ पर दिख रही है, इसका जो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। मतलब एक्स में भी पावर 2 रहे वाई में पावर 2 रहे तो सर्कल बनाता है, राइट। यहाँ इसको मिटाते हैं, ठीक है। और सिंपली यहाँ पे अब देखो, अब इसका जो सेंटर होगा यहाँ पे ऑरिजिन पे होगा। कहाँ पे होगा? ऑरिजिन। सेंटर कहाँ होगा? ऑरिजिन। मान लो कुछ सर्कल यहाँ पे इस तरह बना दिया, इसका सेंटर यहाँ पे अल्फा है बीटा है, तो जो इसका इक्वेशन हम लिखेंगे सिंपली क्या है, एक्स में से अल्फा घटाएंगे, यहाँ पे एक्स में से क्या 0 घटाया स्क्वायर लिखा गया है, प्लस क्या लिखेंगे वाई में से बीटा को माइनस करेंगे, वाई में से बीटा को माइनस करेंगे स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। दिस इज द वे ऑफ राइटिंग द इक्वेशन ऑफ सर्कल। आई होप यू गेट दिस। तो सारे जो इक्वेशंस आप लोग देख रहे हैं ना, इसके आपको जो इक्वेशंस है उसको याद रखना, ताकि आप पहचान पाओ फिजिक्स में कि जो ग्राफ्स मेरा जो है इस तरह से कोई भी इक्वेशन दे दिया रहा है, फंक्शन दे दिया रहा है, तो कैसा होगा, पैराबोला होगा, स्ट्रेट लाइन होगा या सर्कल होगा। तो इस सारी चीज़ों को करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो ग्राफ्स जो फंक्शन है वो किस टाइप का फंक्शन है, पैराबोलिक फंक्शन है, सर्कल है या स्ट्रेट लाइन है। तो पैराबोला कब होगा? जब यह एक्स में या वाई में किसी में क्या हो और उसका पावर 2, और सर्कल कब होगा? जब एक्स और वाई दोनों में पावर 2, राइट। तो अब यहाँ पर लिखते हैं कुछ इलिप्स। इलिप्स का जो इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ इलिप्स होती है कुछ इस तरह से, यहाँ पर ए है और दिस इज बी। तो इसका जो इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर इस टाइप से कोई इक्वेशन आ रहा है तो इलिप्स का इक्वेशन होता है, राइट। तो इस वीडियो में बता देते हैं इतना ही, ठीक है। अगर ये सारे इक्वेशंस आपको पता है तो आप बता सकते हैं कि ग्राफ्स मेरा कैसा बनने वाला है, किस फिगर का ग्राफ दिया है, इक्वेशंस जो है। तो आपको पता होना रखना, याद करना पड़ेगा सारी चीज़ें। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू देखने के लिए। फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग लाएंगे डिफ्रेंसिएशन का, राइट। मतलब जो कैलकुलस का इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन है उस पर नेक्स्ट वीडियो आएगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।